देखो बेस्ट है, आप होटल में आओ 4 स्टार होटल में, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अलग ब्रश से दातुन करेगा और डिनर के बाद अलग ब्रश से करेगा। लिबर्टी है मेरी लाइफ में। बट आई थिंक दैट इज द फैक्ट, यू नो, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ फैक्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू पैशन। पोएट्री दुनिया के सबसे पुराने आर्ट फॉर्म्स में से एक है और उसी से निकलकर जो एक नया आर्ट फॉर्म आया है उसे हम कहते हैं स्पोकन वर्ड और स्टोरी टेलिंग। ये आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है एज कंपेयर्ड टू द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। द आर्ट फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे लिखावट भी परफॉर्म करने की नियत से होती है कि वो स्टेज पर कैसी दिखेगी। जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट का कंजम्पशन बढ़ता गया उसी के साथ स्पोकन वर्ड के आर्ट फॉर्म ने भी तेजी पकड़ ली और आज का आलम यह है कि हर 17 साल का लौंडा ओपन माइक में आकर अपने प्यार का दुखड़ा सुना रहा है। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ इस आर्ट फॉर्म ने कई लोगों को अपने साथ फेमस किया, पर कुछ लोगों ने इस आर्ट फॉर्म को अपने साथ फेमस किया। उन्हीं में से दो बहुत ही पॉपुलर और स्वीट पर्सनालिटीज आज हमारे साथ हाउ टू पैशन में गेस्ट्स हैं, याया बूटवाला एंड अमनदीप सिंह। आप उन्हें जानते हैं उनके फेमस पीसेस शायद वो प्यार नहीं और मुझे तुमसे प्यार नहीं के लिए। बेसिकली किसी को किसी से प्यार नहीं, क्योंकि प्यार एक धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। और शालिनी आई लव यू का रिप्लाई थैंक यू से मत दिया करो। उठाओ ये सब, इंटरव्यू लेंगे। टी शर्ट कहाँ है यार? हाय एंड वेलकम टू हाउ टू पैशन। दिस टाइम वी आर आस्किंग हाउ टू बी अ पोएट विद याया एंड अमनदीप। सो याया एंड अमनदीप, how can you be a poet? Well, it's more than poetry that we do. We basically try doing storytelling and it's very simple. हमें से कोई भी इंसान अगर कुछ बात करता है तो वो एक तरीके की कहानी सुनाता है, चाहे आप पहले का कोई किस्सा बताते हो या कोई नया किस्सा जिसे आप जीना चाहते हो, तो it's very simple. All we do is just construct it in a way that we can go on stage and represent it. I think we are more like performers. तो हम लोग जो हमारा कंटेंट बनाते हैं, तो our thought process is to keep it as honest as possible. And we write what we genuinely feel from the inside. क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर वो एक तपिश होती है कि he is always fighting something. So that is what the person should be writing about. And I think that as a poet is the most important thing. Personal experience और personal struggles के Personal struggles. Great. Now I would like to ask you, what is it to be like a poet in daily life? Like what is your daily routine? And आलस है भाई, मतलब एक टाइम पे नौकरी थी, एक टाइम पे नौकरी थी, अब आलस है। And the struggle and the guilt and satisfaction, ये सब है। गिल्ट पे बैठे यार भाई आज कुछ लिखा नहीं, आज कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर रात तक अगर कुछ लिख दिया तो हो गया, नाइस। So that's a very ordinary day. So does it happen with you कभी-कभी, मतलब ऐसा बहुत टाइम बाद कुछ लिखो और अंदर से फीलिंग आ रहा है आज तो क्या ही लिख दिया है, मतलब आज तो जावेद साहब को पढ़ाना चाहिए। And it also happens like, hey, क्या लिख रहा हूँ? It happens. It's a daily struggle. So once you become a poet, so what are the things that you go through? Like shows होते हैं, open mics होते हैं, क्या-क्या करना पड़ता है after being a poet? I think you're always a poet. It's just that एक बार आपको shows और ये सब मिलना शुरू हो जाता है तो एक continuity रखना बहुत जरूरी है, because then you know that अगर आपको shows चाहिए या जैसे like now I won't say it's a job, but you always remember कि आप एक job करते थे और अगर आपको वापस वहाँ नहीं जाना तो you have to be as honest with this as much as possible. And just to add on, it's basically write, recite, practice, repeat. Simple as that. Then I think it can be said that discipline is one of the most important aspect of an artist, right? Could be not. It depends. Honesty, I feel, is one of the most. There are people who follow things in a very regular and disciplined manner. There are people who are mad and just flow at times. So आप कुछ बोल, अगर आप creativity को discipline में confine करोगे तो I don't think it will work. It has discipline. At times it has discipline. At others it's free. So it's more about honesty. Yeah, it's a reward. The freedom is what take the interest, right? मतलब freedom के कारण ही लोग attract हो रहे हैं उसकी तरफ कि यार यहाँ पे इतना freedom भी और we can do whatever we want. The next thing, like अभी like you two are doing tours, ठीक है? पिछले 1-2 महीने में तुमने tours किए 2 से 3। कौन लोग पोएट और ज्यादा इन चीजों के पीछे होते हैं अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि लोगों को केवल आर्टिस्ट दिख रहा है, राइट? दे आर नॉट सीइंग द पर्सन बिहाइंड द कैमरा और वर्किंग फॉर देम। तो एज एन आर्टिस्ट तुमको किन लोगों से एसोसिएट होना पड़ेगा इफ यू वांट टू परस्यू दिस आर्ट फॉर्म? आई थिंक अच्छे लोगों से। Importantly,
मेजरली अच्छे लोगों से. Basically, what your logical answer would be. Yes. Logical answer would be people who can take care of your management. Because basically, I don't know about others, but as an artist, I'm a very poor manager and a business person. Every artist is, most of them. So Most of you need right people, as he said, to take care of your art form so that it stays, and to make all the necessary arrangements. There are people who manages the tour. There's this organization called Kalakaksh. There's an organization called Taper Tail. So they all make sure that they take care of our tours. They take care of our management. Then there are people from different cities like you, and there are other people who come and help us on the local level. The camera persons who are behind the camera, the people who edit. So there's a proper teamwork behind, who takes care of your mail, your messages, your social media, everyone. People don't know them, but they're all working. They're working equal as much as we are working. And I think most importantly, these are the people who like majorly जो manage कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपके काम को आपसे ज़्यादा trust करते हैं. And till you don't have that love for my work, you will never be able to represent me. So I think I have been very lucky to have those people. जैसे इसने कहा कि कलाकक्ष है, टेपर टेल है, then अमोल, तू जानता है. So all these people have been very important in life because they have shown trust where I was losing. So I think that's why they become a backbone. और इनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं. Great. Because if you are an aspiring artist and poet or a storyteller, तुमको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों से तुमको जुड़ना है to get ahead, right? आगे जाने के लिए. I think वो life just brings opportunities and people by you. क्योंकि आप कभी decide नहीं कर पाओगे कि यार इसके पास ही जाना है, उसके पास ही जाना है. Meeting the right people at the right time. Exactly. और याया को तो मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत है. So there is a Yeah, भाई please, साहब, shoot. on the Shoot. toothpaste bit. Truth, anything, everything. Shoot. So No cuts, huh? very less people know that याया को मैनेज इसलिए करना पड़ता है. सबसे पहले तो डेंटल हाइजीन, बिकॉज वो हर बार मैं अपना ब्रश भूल जाता हूँ. मैं होटल में कॉल करता हूँ, भाई मेरे को ब्रश चाहिए. जबकि उसके पास रखा हुआ है, जो पहले से अवेलेबल रहता है वो रखा हुआ है. देन ही कॉल्स, नहीं एक और लाओ. तो क्यों सर, क्या हो गया? नहीं मेरे पास है ही नहीं, यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है. देखो बेस्ट है, आप होटल में आए हो, 4 स्टार होटल में, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अलग ब्रश से दातुन करेगा और डिनर के बाद अलग ब्रश से करेगा. लिबर्टी है मेरी लाइफ में. But I think that is the fact, you know, because when That we is start not a fact at all. एक मिनट, when we start off, तो हम लोग भी कॉमन पर्सन ही है ब्रो. मतलब हमारे भी एक एस्पिरेशन थे कि ब्रो यहाँ पे रुकना है, वहाँ पे ऐसा करना है. सो यू ऑलवेज हैव दीज विजुअल्स जहाँ पे यू नो यू वांट टू बी लाइक लार्जर देन लाइफ वाले विजुअल्स आते हैं आपको. तो आप कुछ भी करते हो उसके चक्कर में. हाँ ठीक है. Never in my wildest dreams have I ever thought of using 2 toothbrush. ऐसे साथ में थोड़ी यूज कर रहा था. भाई कर सकता, अब मुझे लगता है ये कर सकता है. हाँ, इस साइड के लिए एक सेकंड और 2 लाइएगा, 2 ऊपर के लिए, 2 नीचे के लिए. स्ट्रेच. So let's move on to the other question. ये कि जाएंगे अभी, खाने जाएंगे इसके बाद हम लोग. मेरे को नींद भी आ रही है. So how much important are the open mics for an artist? Why are you laughing? So the open mic is the most crucial thing for an artist, because that is a platform where you can go and openly test your content before taking it to some other level. The show that we did today, उसके भी हमने 2 trial show रखे थे, and that is the time when we got a lot of feedback. The trial show और open mic, everything is important, because आप जाओगे, आप एक बार लिख देते हो, आपको लगता है बहुत बाप चीज लिख दी, बहुत कुछ हो गया, बट ऐसा हो सकता है कि that is nothing, और ऐसा हो सकता है किसी और ने लिखा, आपने बस रिपीट कर दिया या कुछ ऐसा. So open mics is eye opener for us. I think open mics मेरे लिए valuable इसलिए क्योंकि as he said, one कि you test out your material. मटेरियल का टेस्ट आउट ये भी होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, कि कौन सी लाइन के ऊपर स्ट्रेस है, कौन सी लाइन पे ऑडियंस रिएक्ट कर रही है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली ऑल्सो लिसनिंग टू पीपल. आप ओपन माइक में जा रहे हो, सिर्फ सुनाने मत जाओ, सुनने भी जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आप दूसरों को सुनोगे नहीं ना, तब तक यू डोंट हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ, बिकॉज आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे लिख रहे हो, अपने पर्सनल मेटाफर्स पे खेल रहे हो. बट दुनिया में बहुत ऐसी चीजें बोली जा रही है जो आपको इंस्पायर कर सकती है, जो आपके थॉट को प्रोवोक कर सकती है. तो ओपन माइक इज द स्पेस वेयर यू ट्राई आउट योर मटेरियल एंड ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट अदर्स हैव टू से.
यार I have seen many newbie people who are coming to open mics and recording their first performance कि चलो अभी ये हम लेके YouTube पे डालेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ रहता है कि आप सीधा पहला परफॉर्मेंस जाओ और मतलब हमने तो भगवान के हाथों से लिखा है सरस्वती ने बैठ के और बस अब ये हमारा वायरल होने वाला है जैसे याया बूट वाला का हुआ था। I've seen people। भाई आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग कनोटेशन दैट एवरीवन हैज, क्योंकि जो हम लोग के पीसेस जो वायरल जैसे लोग कहते हैं कि जो हुए वो पहले 10 बार ओपन माइक में सुनाए गए हैं। We've learned where the pauses are necessary, where we have to like मतलब ये लाइन नहीं चल रही है ऑडियंस के लिए, हटाओ उसे ना। मतलब no matter how much you are in love with that line, if it's not working with them and you are doing it for them, then you have to keep it like हाँ ठीक है, क्योंकि हमेशा आर्टिस्ट के पास दो चीजें होती है, एक पर्सनल है जो मैं सुनाएगा नहीं, ये मेरे लिए, इसके ऊपर मेरे को रिव्यू नहीं चाहिए। एक है कि मैं दुनिया को सुनाना चाहता है एंड देयर रिव्यू बिकम्स इम्पोर्टेंट, सो यू एडिट अकॉर्डिंगली कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट दे विल लाइक, दिस इज हाउ दिस हैज टू बी परफॉर्म्ड, सो देन इट गोज फॉर द रिकॉर्डिंग फेज। फर्स्ट रिकॉर्डिंग इज, I think it's a wrong thing to do. And how much important is production while recording your first video now? Well, very. Because I've seen there are people जो phone से और वो सब कर देते हैं. They're, it's good that you're working on small projects, but अगर आप एक video बना रहे हो, the visual qualities and the audio quality should be very important. I know it costs a bit, but it should be very important if you want to reach to the larger mass. Because कभी-कभी ऐसा होता है like आप अच्छा बोल रहे हो but video अच्छा नहीं है. या आप अच्छे दिख रहे हो पर उसकी साउंड अच्छी नहीं, तो people might not hear it, or people would not like to hear it because maybe it's not working. एक जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लगता था कि यार वीडियो जो आपका कंटेंट है जिसको आपने, आई थिंक कि जो एक परफॉर्मर का कंटेंट होता है इट्स लाइक अ बेबी, तुम 9 महीने तक टेस्ट कर रहे हो और उसके बाद निकाल दे रहे हो, तो उस टाइम पर भी लाइक जब तुम मर जाओगे ना उसके बाद भी वो वीडियो वहां पर रहने वाला है, इट्स गोइंग टू क्रॉस यू, तो उसका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी लाइक डैम, उसका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपको मतलब लाइक इन द आर्ट कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना रह जाए कि ऐसे दिल में कोई अरे यार इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब रहेगी, अगर वीडियो थोड़ा अच्छा होता तो, या ऑडियो सही से सुनाई दिया हो जाता तो। Basically, you feel that if that video is good enough to make the audience feel that you are the one reciting to them directly. Simple. Yeah. Ditto. So is there any change in the live what you perform and video that you, बहुत ज्यादा जो तुम वीडियो निकालते हो, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट सेम सेट, बहुत ज्यादा सेम सेट में ही तुम क्या कुछ वर्ड चेंज करते No, we don't change words, so the live performances are very interactive. दे आर दी बेस्ट, Videos are its camera oriented, so उस पे आपको retakes मिल सकते हैं, उसमें अगर आपने एक लाइन गलत बोल दिया जैसे हम अभी कर रहे हैं तो हम फिर से उसमें रीटेक कर सकते हैं, और जैसे आपने गलत क्वेश्चन पूछा मैंने कट बोला तो वी कैन डू दोस थिंग्स। पता है वो नहीं जाने वाला था बट हम तुरंत जता दिया कि जा रहे हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट आई थिंक वीडियो इज 3 मिनट और 4 मिनट और वो हो गया। जो सेट है वो हम लोग आधा घंटा पौना घंटा कभी कभी तो 1 घंटा भी खींचते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जैसे वहां से वाइब आ रही है उस तरीके से हम जाते जा रहे हैं आगे। जो लाइव का फील तो खैर मैच नहीं भाई करता, कुछ जादू है वो। यस वो तो कुछ नहीं हो सकता। Now let's go to another topic which is very important, जो कोई भी अगला एस्पिरेंट उस आर्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करने से पहले लेगा कि what is the situation of money, finance, स्टेबल है, कितना अच्छा है, कितना बुरा हो सकता है। स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल तो नहीं है। I think I wouldn't recommend anyone to get into the field because you know there is stable money. The fact is that this is not any art form, as a matter of fact, it will not be stable with money. Arts तुम्हारे पास आ रहा है, कल शायद नहीं आएगा, and this is a reality of life. ठीक है, this is not a proper 9 to 5 job जहाँ पर fixed salary है. Yes. कभी अच्छा खासा आ गया, कभी कुछ नहीं आया. So you have to be mentally prepared that you are doing this for your art, not for the money. And जब तक ये आप imbibe नहीं करोगे ना अपने अंदर, तब तक you will not be able to handle the changes, the graph. At the same time, as you said, money is important. Obviously, अगर आप इसे full time देखना चाहते हो, so all you need to learn is to balance. Because there'll be gigs that are going to pay you massive money. There'll be gigs in your city, or there'll be people or recommended gigs where you'll not get anything. There'll be months where you'll get decent amount of money every month, and there'll be months and weeks where you don't get any money. But make sure you save for the right time. Savings is a very important thing. Yeah. Investing. So it's investing to care. And if you are doing it for the money, it's not really your passion. So this video is not for you.
Whoa, that was भाई मिडवे आके दिया है ये वो अभी से अरे यू तो काउंट होना चाहिए. ouch. Yeah, next question. मेरे को बहुत नींद आ रही है. When do you leave the job? When You are doing a job and pursuing art also. When do you? Okay, I want to answer this first. Please let me know honestly. So I had a very big dilemma in leaving the job, and things were going good. So I was doing decent outside and getting decent amount of money from here. So I had this dilemma that should I leave, shouldn't, should I, should not, should I, should not. And then I had the conversation with Hussain Hedri, if you know him. He's from Indore only. And I just called him, was like, see, this is my dilemma. I don't know what to do. And we had no conversations उससे पहले. I don't know how that person helped me. He said just a decent thing कि आप जिस शहर में रहते हो, जिस भी शहर में, आप महीने के कितने पैसे खर्चते हो? मैंने कहा फलाना. It's like ठीक है, उसको into 9 करो. ज़्यादा डर लग रहा है तो into 12 करो. उतने पैसे अकाउंट में जमा करो. जिस दिन उतने पैसे अकाउंट में जमा हो गए, जॉब छोड़ दो. 12 महीने बहुत होते, कुछ ना कुछ कर लो. I did that. Simple as that. I stayed for around 15 months. Touch wood, मुझे आज तक उन पैसों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. बताओ यार कितना थॉट प्रोसेस डाला है यार. What about you? मैं तो नौकरी छोड़ देता था ब्रो. You stay with your parents there. मैं नौकरी ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो मेरे को मुंबई छोड़ के आना पड़ेगा. अबे तो क्यों भूल जाता है मैं भी देता हूँ रेंट. That is a second. See, it's a very different mindset. I know, You I understand? agree. It's If just a person who has migrated to a new city for art or for some any other unconventional form, after a certain point of time, he has to pay certain rent. You even if you don't pay or don't share, your dad won't kick you out. My landlord will kick me out. घर पे आ जाना है There मेरा are two perspectives that we are seeing. That one is migrated and मैं homework. Yes. So मेरा सिंपल था. If I was not liking where I was working, I left. And ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहा है. But during poetry बस ऐसा हुआ था कि I took my time because I was like bro अगर इस बार छोड़ा ना, इस बार ऐसा छोड़ना है कि वापस कहीं पे भी नौकरी पे नहीं लगना. So I remember this is the first time in my life when I've taken 2 months to think if I have to leave a job. इतना thought process डाला है मैंने. And the major idea was कि bro, once I get into this field, if I put my soul into it, definitely I'm making a way out of here. क्योंकि एक click मिला है. And you know when you get the first click, everything else is just to maintain it. हमें शायद वो प्यार नहीं मिल गई, great. पर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एक हिट मारा और लोग भूल गए. You have to maintain the. You have to maintain the consistency. और उसके लिए आपको उसमें पूरा दिल लगाना पड़ेगा. And I was like, जिस दिन I was sure about that, I was like, bro, छोड़ देगा मैं जॉब. पैसे मैं देख लेगा because I think I've never been the money guy. I've always been like कि bro जैसे होगा मैं जिंदगी को झेल लेगा. But अभी फिलहाल जो करना है मैं वो करूँगा. हाँ. Because एक वो भी रहता है ना कि आप प्रोफेशन को देख के ये सोचते हो यार ये जिंदगी भर नहीं कर सकता मैं. सब है. और जो ये मेरा आर्ट फॉर्म है, जो मेरा पैशन है, इसको मैं जिंदगी भर आराम से कर सकता हूँ. और यहाँ से फिर पैसा जब भी आएगा तब समझेंगे. बस अगली बार आप इधर बैठना, मैं उधर से इंटरव्यू दूंगा. How do you convince your parents कि हमको ये वाले जॉब में जाना है? Because it is India and it's an unconventional job or it's an unconventional art form जहाँ पे पैसे का कुछ भी है नहीं ना, जॉब सिक्योरिटी से कुछ नहीं है. So how do you convince them? So मेरे पेरेंट्स जब मैंने पहली 2 नौकरी छोड़ी उसके बाद उन्होंने हार मान ली. इसको समझाकर कुछ हो नहीं रहा. Because I always had this one point. मैं उन्हें कहता था देखो नौकरी मिल जाएगी. ठीक है. I am working right now. I worked at a firm for 6 months. Then I left it. They were like, what have you done? I'm like, नहीं, just let me do what I want to do. If it doesn't work out, then job मिल जाएगा. I know. I have that much confidence कि अगर मुझे job चाहिए मिल जाएगा. But अगर मुझे मेरा सपना चाहिए और मुझे वो लग रहा है कि अभी complete हो सकता है और मैं अभी नहीं किया ना, ये नहीं मिलेगा मुझे. So whenever I have seen ना कि oh my goal is right there, I've been like I'll leave this. I know I will get back to this somehow because this is not the tough part for me. Like in my head I've always convinced myself ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वो पाना मेरे लिए मुश्किल है. So I've always gone like जहाँ मौका मिला just grab it. So parents मान जाते like their main concern is always कि बेटा तू अपनी लाइफ में कैसे survive करेगा. जिस दिन वो लोग वो देख लेते ना कि तू survive कर पा रहा है, उस दिन they're like बेटा ठीक है तुम वो करो जो तुम्हें करना है. There always their fear has been कि can you survive in with the thing that you love. Exactly this. So when I told my parents about that leaving the job, their only question was, it's okay, do what you want, but how will you survive? So I took around 11 months
11 months to convince myself first, then convince them that I am able to leave the job. So even I was not sure. When I told them that, they gave me a set of 5 to 6 questions. I was like, I don't have any answer. So it took me 11 months to get the answers to those 5 to 6 questions, which weren't answers for them, for it was for me. Basically or indirectly, they were preparing me to do what I want. And once I was ready with all of that, they never asked me. I just told them that I'm good. I guess I can take this forward. And they said like, okay, go ahead. So how do you, अगर कोई नया एस्पिरेंट देख रहा है तो what do you suggest कि क्या करना चाहिए उसको? Well, I'll suggest झटका मत दो, फिर हमको बता दो कि like I'm planning to leave the job. This is all my preparation. जब हम कोई एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, हम एक बड़ी सी पीपीटी बना के अपने बॉस के पास जाते हैं. Why not to prepare a small thing for them? Go and have a conversation. Tell them. They'll ask you questions. They will definitely ask you questions. And if you get right answers to them, it's not only for them, it's for both of you. आपके पास भी और उनके पास. If you give them the right answers, they are convinced, you are convinced. And tell them slowly because they will be convinced. They'll always look for your happiness. And वो रोकते हैं आपको इसलिए because they have seen the harder part of life and they don't want you to see it. I think for me it's like आज की जनरेशन का मेजर इशू ये है कि हमें बगावत करनी है. मतलब कोई भी फैक्ट मिल गया ना, बस बगावत करनी है कि नहीं, माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी. नो, योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड यू द बेस्ट. द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव सीन थिंग्स दैट यू हैव नॉट येट, व्हिच इज व्हाई दे आर जस्ट मोर प्रोटेक्टिव अबाउट यू. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये रहा आपका सपना और ये रहे आपके पेरेंट्स के स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज द मिडिल रोड जहाँ पर ये भी खुश है और ये भी खुश है. एंड दिस इज ऑलवेज द टफेस्ट पार्ट टू टेक. बट अगर तुम इस पे चल लिए ना भाई, तुम जिंदगी में उखाड़ लोगे कुछ. लास्ट क्वेश्चन. ये इसी बात पे ये मेरा खत्म हो गया. So cheers. This is iced tea, guys. यारा का पता नहीं है. So यारा, ये मत बोला कर. what are the pros and cons of being a poet or a storyteller right now? I think everything that we say as a pro can also become a con. Very honest. Like अगर मैं बोलूँ फ्रीडम है, वो कौन भी है मेरा कि फ्रीडम इतना है कि फिर मैं 2-3 दिन बर्बाद कर सकता हूँ कि नहीं, आज लिखने का मन नहीं कर रहा, आज आलस आ गया, आज वो दोस्त ने बुला लिया. सो वो हमेशा याद रखना कि यार इफ यू गॉट द फ्रीडम, यूज इट राइट. क्योंकि अगर तुमने इसको लाइटली ले लिया ना तो फ्रीडम छीन भी ली जा सकती है आपसे. बेसिकली परसेप्शन आप कैसे किसी भी एक चीज को लेते हो. गुड पार्ट इज यू आर फ्री, यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट, यू कैन वर्क व्हेनेवर यू वांट, यू कैन वर्क व्हेनेवर यू डोंट वांट, you feel things deeply, you associate with people. There are people who come to watch you. Cons, there are people who come to watch you, have expectations. You feel things so deeply that at times you forget what you actually want to feel or what you actually want to live. You're so free that you believe you can do it anytime and you don't do it. So you have to be your own boss, your own employee. और about work, तो नहीं काम कर रहे हो मत करो, पैसे ही नहीं आएंगे. वो आर्ट फॉर्म खुद ही आपको एक बहुत अच्छा कहावत है, बोलते हैं स्टेज सिखा देगा. हाँ भाई बहुत सिंपल है. स्टेज की इज्जत दोगे ना तो स्टेज तुम्हें इज्जत देगा. सिंपल एंड ऑनेस्टी. एक क्वेश्चन में छोटा सा दिया था. वन स्मॉल क्वेश्चन. हाउ इज द कम्युनिटी राइट नाउ? क्या वो कम्युनिटी हेल्पिंग है पोएट स्टोरी टेलर्स की? कैन एनीवन कैन गेट टू यू एंड लाइक आस्क फॉर टिप्स, एंड व्हाट आर द टिप्स? Yes, everyone. I guess that is our responsibility as the member of this community. What is a community? It's basically few people coming together and sharing a common idea and working on it. So when I stepped in, I had at least 10 people helping me with open mics, with new content. So और मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा तुमने किसी एक जगह से कुछ लिया है ना, तो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना लिया उतना लौटा दो. So it is my responsibility right now. If someone comes, walks up to me, is like this, that or that, जहाँ तक मुझसे help होगी, I'll definitely help that person. I think community is very important क्योंकि तो this is a fact. जब मैंने साइकिल लिखी थी तो वो इतनी रॉ थी that I had 3 people helping me out with it. तो there was मोहम्मद सादरीवाला, there was नवलदीप and there was देवरूप. इन तीनों ने मेरी मदद की थी वो पीस को थोड़ा और फाइनर बनाने के लिए. नदीम हेल्प्ड मी विद द ट्रांसलेशंस, जो इंग्लिश के सबटाइटल्स आप देखते हो वहां पर. सो आई थिंक अगर वो लोग नहीं होते तो शायद साइकिल आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रस्टवर्दी सर्कल जहाँ पे आप अपना काम डालकर छोड़ दो और आप ऐसे छोड़ो कि फिर वो लोग उसमें जो भी नुक्स निकाले ना, यू आर रेडी टू एटलीस्ट एब्जॉर्ब इट.
आई एम नॉट सेइंग दैट वो लोग ने जो बोला वही चेंज कर दिया, नहीं, बट यू एब्जॉर्ब देयर क्रिटिसिज्म। तो लाइक हाँ ठीक है, आपका भी एक वैल्यू होता है, सेट्स ऑफ वैल्यू, कि हाँ ठीक है, व्हाट ही सेड इज राइट फॉर मी एंड रॉन्ग फॉर मी, इट इज राइट फॉर हिम, बट अगर मैं इम्बाइब कर लूंगा तो शायद गलत हो जाएगा। तो आई थिंक दैट वे अ कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द एपिसोड। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे तो कमेंट्स में पूछ लो, हम उनको कॉल करके पूछ के और टेस्ट करवा दो यार, मतलब हाँ हाँ, इतने प्लीज। एंड गाइस प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, Subscribe. सब्सक्राइब, बेल आइकन बता दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। थैंक्स। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Yes, also follow them on Instagram, social media, other platforms, and follow us amandeep.khayal, Instagram, Facebook, Twitter, और जो भी होता है। याबूट वाला इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड अंश को भी फॉलो कीजिए, रियली नाइस। अरे अंश, अरे अंश मत फॉलो कीजिए, अरे अंश, मत फॉलो कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, लव यू। कट।